राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के ठीक पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया और कुछ ही देर बाद वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद मिलिंद देवड़ा को अपनी पार्टी में शामिल करवाया और इस बीच दावा तो ये भी है कि मिलिंद देवड़ा के साथ कांग्रेस के कई और कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस छोड़ दिया और कांग्रेस छोड़ने की वजह इंडिया गठबंधन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना दक्षिण मुंबई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से मिलिंद देवड़ा अब कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह चुके हैं, जिससे अब कांग्रेस के तमाम नेता उनसे नाराज हैं। मिलिंद देवड़ा चुनाव में जीते थे, मंत्री बनाए गए थे, यांग ब्रिगेड के नाम पे सब कुछ दिए गए। अभी वो ये लगता है कि अभी कांग्रेस पार्टी कुछ देने नहीं पाएंगे, चलो भागे। और क्या ये भगोड़े के लेके हम क्या बताइए? भगोड़े, ये भगोड़े मतलब और क्या होते हैं? नागपुर में कांग्रेस में थे, मणिपुर में आते थे, सुनते कि कांग्रेस से भाग गए, तो भगोड़े के अलावा और क्या होता है? मुरली देवरा जी हमारे कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे। वो मंत्री रहे हैं और सांसद भी रहे हैं और पार्टी के एक वफादार सिपाही थे। पार्टी जब सत्ता में थी मुरली देवरा हमारे साथ थे, जब पार्टी में विपक्ष में थी मुरली देवरा हमारे साथ में थे। कांग्रेस का उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। सर, टाइमिंग को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? आज की टाइमिंग भारत जोड़ो न्याय वो तो प्रधानमंत्री ने तय किया बस। अब ये कहाँ रही निष्ठा, विचार, आइडियोलॉजी? अब ये नहीं रही है। सब सत्ता की राजनीति है, खोखे की राजनीति है और कुछ नहीं। हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवरा जी को जानते थे, बहुत ही बड़े नेता थे। कांग्रेस के साथ उनका जो लगाव था, उनकी जो निष्ठा थी, हम उनके सबको बोलते थे उनका आदर्श रखिए कि पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, कैसा त्याग करना चाहिए। और मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। प्रमोद कृष्णम ने कहा, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो न तो सच सुनना चाहते हैं, न सनातन राम की बात सुनना चाहते हैं। जो श्री राम और सच की बात, जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसे कांग्रेस छोड़नी ही पड़ रही है। बड़ी बात कही यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जी, जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है।